नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोकेशसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अनमयोनिजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिनियमसारं केवलीषु केवली भणिदम्। नियमसार परमागम का व्यवहार चारित्र अधिकार, इसमें हमारी मनोगुप्ती के संबंध में चर्चा चलेगी। चर्चा कल हो गई थी कलश पर, अंतिम समिति वाला कलश कल चल गया था और हाँ, अब आज गुप्ती की चर्चा है। इस तरह ये महाव्रत पांच समिति और ये 3 गुप्ती, इस तरह 13 प्रकार के चारित्र की अपेक्षा मुनि धर्म का वर्णन किया इन्होंने। तो आज ये गाथा नंबर 66 चलेगी। गाथा कल हमने पढ़ ली थी, अन्वयार्थ लीजिए सीधा इसका। मनोगुप्ती किसे कहते हैं? देखो, कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को व्यवहार नय से मनोगुप्ती कहा है। इतनी बातें ली है इसमें। एक तो कलुषता, एक एक का भी टीका में अर्थ करेंगे वो। कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष, इन 5 बातों को इन्होंने लिया है इसमें। आदि अशुभ भावों के परिहार को, अशुभ भावों के परिहार को क्यों? क्योंकि व्यवहार गुप्ती का वर्णन है ना ये। तो व्यवहार गुप्ती का वर्णन है तो अशुभ भावों का परिहार है उसमें और शुभ भाव है, इसलिए वो व्यवहार से मनोगुप्ती है। और जहां दोनों प्रकार के भावों का परिहार हो जाता है, शुद्ध स्वरूप में लीनता, तो वो हो जाएगी निश्चय गुप्ती। ठीक है। अब ये देखो, यह व्यवहार मनोगुप्ती के स्वरूप का कथन है। और मनोगुप्ती के संबंध में भी वो बात ध्यान रखना चाहिए कि मुनिराज की भूमिका में मुनि के योग्य जो शुद्ध दशा है, शुद्ध धारा है शुद्धता की, वो हो तो इन अशुभ भाव के त्याग को और इस प्रकार के मन संबंधी, मन के आश्रित, मन वचन काय के आश्रित, यहां मन की चर्चा है तो मन के आश्रित जो शुभ भाव है, उस शुद्ध भाव की भूमिका के साथ यदि ये हों तो इन्हें व्यवहार मनोगुप्ती कहा जाता है। और अंदर में अगर शुद्ध भाव की भूमिका नहीं हो तो व्यवहार से भी इन्हें व्यवहार मनोगुप्ती नहीं कहा जा सकता। निश्चय से तो है ही नहीं, व्यवहार से भी व्यवहार मनोगुप्ती ये नहीं कहला सकते। मतलब मूल बात वो है। अभी टीका में जरा देखो, एक एक का ये खुलासा करते हैं। जैसे कलुषता किसे कहते हैं, पहले इन 5 बोलों का स्पष्टीकरण करेंगे। कलुषता माने क्या होता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ चित्त सो कलुषता है। माने वो चित्त की इन 4 कसायों से क्षुब्धता होती है। कौन कौन सी 4 कसाएं? तो कहते क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है। तो इसमें मुनिराज को इन 4 प्रकार के कसायों से जिनका चित्त क्षुब्ध नहीं होता तो वे कलुषता रहित कहलाते हैं। ठीक है। बाकी इन 4 प्रकार के कसायों से चित्त का क्षुब्ध होना, जैसे अपन कसाय की परिभाषा में पढ़ते हैं ना कि कसाय किसे कहते हैं? तो आत्मा को कसे, कसे माने उसको पीड़ित करे, दुख दे, उसको कष्ट में डाले, तो उसको कसाय बोलते हैं। तो उसी तरह यहां पर लिया है कि क्रोध, मान, माया, लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ चित्त, उसका नाम कलुषता। अच्छा, उसके बाद आगे ये देखो, दर्शन मोह और चारित्र मोह,
ऐसे दो भेदों के कारण मोह दो प्रकार का है। मोह के दो भेद होते हैं। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, और चारित्र मोह माने राग द्वेष। हालांकि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के अंतर्गत इनका अंतर्भाव हो जाता है, लेकिन फिर भी चित्त की क्षुब्धता की अपेक्षा से उनको अलग लिया है। नहीं तो चारित्र मोह में क्रोध मान माया लोभ तो आ गए, ठीक है ना। लेकिन दर्शन मोह माने तत्व की विपरीत श्रद्धा, अर्थात आत्म स्वभाव की विपरीत श्रद्धा का नाम दर्शन मोह। दर्शन मोह माने कोई कर्म की प्रकृति नहीं, दर्शन मोह माने भाव मिथ्यात्व, और चारित्र मोह माने भाव अस्थिरता, अर्थात राग द्वेष के परिणाम, ठीक है। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय और चारित्र गुण की उल्टी दशा, विकारी पर्याय। क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको हो गया तो उसको चारित्र गुण में दो अंश होते हैं, तो दो अंश होते हैं, तो जितना शुद्धि अंश है वो तो चारित्र गुण की सम्यक पर्याय है, और राग द्वेष है तो उसको चारित्र गुण की मिथ्या पर्याय नहीं कह सकते आप, क्योंकि ज्ञानी है, ठीक है ना। तो वो अस्थिरता रूप पर्याय, चारित्र गुण की अस्थिरता का जो अंश है उसका नाम है राग द्वेष। अज्ञानी का राग द्वेष और ज्ञानी का राग द्वेष, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अज्ञानी का राग द्वेष वो अनंत संसार का कारण बनता है मिथ्यात्व के साथ होने से, और ज्ञानी का राग द्वेष है ना, तो ज्ञानी का राग द्वेष तो है, लेकिन राग द्वेष के प्रति उनको स्वामित्व का अभिप्राय टूट गया होता है। ये राग मैं हूं, ये मेरा परिणाम है, ये करने से मुझे लाभ होगा, या ये करते करते मुझे कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राग के प्रति जिसका रस उड़ गया उसका अशुभ राग भी, अभी ध्यान से सुनना, उसका अशुभ राग भी है तो चारित्र मोह का परिणमन, लेकिन उसका अशुभ राग भी मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता। किसका? जिसको दर्शन मोह का अभाव हो गया, अर्थात मिथ्यात्व का अभाव जिसकी भूमिका में हो गया, ऐसा ज्ञानी, और ऐसा ज्ञानी का अशुभोपयोग हो, अशुभ राग हो उसका, वो भी मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता। अचारित्र है, पाप है, अचारित्र है, असंयम है, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है। और जिसको मिथ्यात्व बैठा हुआ है अभिप्राय में और सत्ता में, दर्शन मोह कर्म उदय में विद्यमान है, उदय रूप दर्शन मोह की सत्ता है, और परिणाम में मिथ्यात्व की भूमिका है। तो वो शुक्ल लेस्या का परिणाम जैसा शुभोपयोग कर ले, हाँ, नौवें ग्रेवक चला जाए, आघाती कर्मों में इतना फल फर्क में पड़ जाए कि सम्य दृष्टि नरक में पड़ा हो और मिथ्या दृष्टि नौवें ग्रेवक में पड़ा हो, तो भी सम्यक दृष्टि का अशुभ राग भी मिथ्या चारित्र नहीं, और मिथ्या दृष्टि का शुभ राग भी व्यवहार सम्यक चारित्र नहीं। निश्चय तो है नहीं, व्यवहार सम्यक चारित्र भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इन जुत विषयन की जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्या चरित्र, ये पंडित जी ने मिथ्या चारित्र की परिभाषा बनाई है। क्या परिभाषा बनाई? कि इन जुत मन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से सहित जो पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति है, छटाला में लिखा नहीं तो पांच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति, तो उसका नाम मिथ्या चारित्र। अब उस विषयों की प्रवृत्ति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक विषयों के भोग रूप प्रवृत्ति और एक विषयों के त्याग रूप प्रवृत्ति। क्या कहा? समझ आया मुकेश जी? क्या कहा? विषयों के भोग रूप प्रवृत्ति, विषयों की प्रवृत्ति लिखा है ना, तो ना तो विषयों के त्याग की बात है ना विषयों के भोग की बात है। विषयों की कोई भी प्रवृत्ति हो, अगर वो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, तो विषयों के भोग की प्रवृत्ति भी मिथ्या चारित्र है और विषयों के त्याग की प्रवृत्ति भी मिथ्या चारित्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने उसने त्याग किया तो वो आगे बढ़ गया, वो कि भाई साहब मिथ्या दर्शन जब तक है तब तक आगे बढ़ने की तो बात ही मत करो। वो तो ऐसा है कि जैसे शराबी ने शराब पी रखी हो,
है ना। और वो कहा कि भैया कुआ खींचना है, तो उसने क्या किया, कुएं के एक रस्सी बांधी या कपड़ा बांधा, धोती बांधी कुएं से, और जोर जोर से खींच रहा है, और धोती फटी तो चर्र की आवाज हुई, तो वो क्या बोलता है, देखो कुआं खिसक गया, कुआं खिसक गया। कुआं नहीं खिसका है, तेरी धोती फटी है और तू थोड़ा आगे बढ़ गया है वहां से। बड़ी वो फटी ना, तो फटी तो थोड़ा आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, तो वो समझता है मैं बढ़ गया, देखो मैं आगे बढ़ गया, देखो मैं आगे बढ़ गया, मैंने कुआं खींच लिया। बस ये ऐसी ही स्थिति है। मिथ्या दर्शन की परिस्थिति में अज्ञानी जीव भोगों का त्याग करके, त्याग के नाम पर यह समझता है कि मैं आगे बढ़ गया। कहते हैं भाई साहब मोह की मदिरा पी रखी, तुम कहां आगे बढ़े हो। मैं थोड़ा धर्मात्मा हो गया, अब तो मैं बहुत सुधर गया, पहले ऐसा नहीं करता था, अब ऐसा करता हूं, आ गया ना। तो ये सब क्योंकि कीमत उसकी नहीं है, राग की मंदता और तीव्रता से कोई मतलब नहीं है। अभी आ रहा था ना गुरुदेव के प्रवचन में कि मुनिराज भावलिंगी संत हैं और उनको अंत समय में कोई निदान बंद का परिणाम आ गया तो असुर जाति के देव हो जाएंगे। एक तरफ सम्यक दृष्टि के लिए गुरुदेव ने कितनी बार उस बात को बोला था कि एक तरफ सम्यक दृष्टि वैमानिक देव को छोड़कर दूसरी गति में नहीं जाता, मनुष्य हो तो, है ना। और एक तरफ भावलिंगी संत हैं और अंत समय में मान लो ऐसा कोई परिणाम आ गया, निदान बंद का परिणाम आ गया, कुछ आ गया, असुर कुमार जाति में जाके प्रकट हो जाते हैं, मिथ्यात्व आ जाता है। हालांकि ये बात अलग है, तो वो है छूट जाता है, छूटेगा ना, तभी तो असुर में जाएंगे, निदान बंद हो गया। लेकिन वापस वहां से आके और फिर अपने स्वरूप की संभाल करके मोक्ष चले जाएंगे। तो ये जैन दर्शन है, इसमें किसी की लिहाज नहीं। मैंने इतने साल तक मैंने इतना त्याग किया, इतने तपस्या की, अरे इतने काल तक तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की दशा में रहा ना, अंत समय में थोड़ा सा परिणाम आ गया। हाँ, स्वर्ग असुर नीची जाति का होता है ना। अब स्वर्ग तो बोल दिया ना, असुर जाति में जा रहा है ना, तो असुर में जाना क्या मतलब क्या हुआ, नीची जाति का देव हो गया। तो अभी क्या हुआ, कहने मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतनी तपस्या की जीवन भर, और एक इतने से टाइम के लिए अगर मेरे को ये परिणाम आ गया तो उसका मुझे इतना दंड। तो कोई कहे कि भैया, एक विद्यार्थी कहे कि भाई साहब मैं साल भर पढ़ा, साल भर मैंने परीक्षा की तैयारी की। अब ये बात अलग है कि परीक्षा भवन में परीक्षा देते हुए मुझे नींद आ गई, साल भर तो पढ़ा, अब नींद आ गई तो मेरे 2 प्रश्न हो पाए खाली, और बाकी नींद आ गई, और जब तक नींद खुली तब तक घंटी बज चुकी थी। अभी क्या करे उसको नंबर दें कि नहीं दे, तो साल भर पढ़ा है वो, कि तू कितना पढ़ा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तूने परीक्षा की कॉपी में क्या लिखा है। जागने का समय वो था, तू साल भर नहीं पढ़ा होता हमें कोई मतलब नहीं। अगर तूने परीक्षा के उत्तर 100% दिए होते और तूने साल भर किताब भी उठा के नहीं देखी होती तो भी हम तेरे को 100 में से 100 देते। आ गया, ये तो जैन दर्शन है ना, यहां किसी की लिहाज थोड़ी हुई। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। तो मूलतः जो जिधर वजन जाना चाहिए ना, कि दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद से मोह 2 प्रकार का। अब गलती क्या हो रही है हम लोगों की, कि चारित्र मोह की चिंता सबको है, और सब उपदेश भी चारित्र मोह की मंदता की बात करेंगे, राग घटाओ, कषाय घटाओ, इसको घटाओ, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन भैया दर्शन मोह के अभाव हुए बिना पहले बड़ा पाप छूटता है कि पहले छोटा पाप छूटता है? अच्छा बताओ, पहले बड़ा पाप छूटेगा कि पहले छोटा पाप छूटेगा? हाँ, छोटा पाप छूटेगा पहले रात्रि का भोजन छूटता है कि पहले रात्रि का पानी छूटता है? रात्रि में भोजन नहीं करता मैं, नहीं, रात्रि में पानी नहीं पीता, फिर क्या करते हो? भोजन करता हूं बस, फिर सुबह उठ के पानी पीता हूं। मानोगे ना त्यागी उसको? उसको त्यागी नहीं मानेंगे। और यहां पर क्रम भंग त्यागी को त्यागी मानने के लिए हम तैयार हैं। मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया और खाली मात्र बाहर से अनुव्रत महाव्रत आदि धारण कर लिए, हम त्यागी मानते हैं कि नहीं मानते? बोलो, है ना? तो यहां पर पंडित जी ने लिखा, इन जुत विषयन की जो प्रवृत्ति माने 2 प्रकार, कि चाहे विषयों के ग्रहण रूप प्रवृत्ति हो, चाहे विषयों के त्याग रूप प्रवृत्ति हो। क्योंकि ग्रहण रूप प्रवृत्ति विषयों को भोगेगा। गलती क्या होती, क्यों मिथ्या चारित्र कहा? कि विषयों को भोगेगा। सुनना ध्यान से, गलती कहां हो रही है
कि विषयों को भोगेगा तो मिथ्यात्व सहित विषयों को भोगेगा, वो सुख बुद्धि पूर्वक भोगेगा। क्या कहा? आया दोस्त समझ में? विषयों को, मिथ्या दृष्टि विषयों को भोगेगा तो सुख बुद्धि पूर्वक भोगेगा, और मिथ्या दृष्टि विषयों को त्यागेगा तो धर्म बुद्धि पूर्वक त्यागेगा। तो विषयों में सुख बुद्धि और विषयों के त्याग में धर्म बुद्धि, ये दोनों समान जाति का मिथ्यात्व है। अब इस और दुनिया का ध्यान नहीं जाता कि तुम विषयों में सुख बुद्धि से विषयों को भोगो तो भी मिथ्यात्व कहता है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। समझ में आ गया? और विषयों में धर्म बुद्धि से विषयों को त्यागो, विषयों मैंने धर्म बुद्धि से यदि विषयों का त्याग करो तो भी मिथ्यात्व कह रहा है भाई साहब चिंता नहीं करो, मैं साथ में हूं आपके। दोनों परिस्थितियों में वो साथ में है। बड़ा त्यागी क्यों? क्योंकि वो धर्म बुद्धि पड़ी है उसकी, अब उसके लिए धर्म के दरवाजे बंद हो गए। जिसको विषयों में सुख बुद्धि पूर्वक भी भोग रहा है, तो जिस दिन उसे सत्य तत्व का उपदेश मिलेगा, कम से कम ये तो मान रहा है कि पाप कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, अच्छा नहीं कर रहा। जगत में दूसरे भी कहेंगे, खुद को भी लगता है कि मैं पाप है, ये पाप है, पाप है, पाप है, पाप है। इसको वो ना तो वो पाप मानने के लिए तैयार है कि मैं विषयों में त्याग, उसमें विषयों के त्याग में मुझे धर्म बुद्धि पड़ी है, तो ना तो वो उसको पाप मानने के लिए तैयार है। और जगत के लोग तो खजूर पे चढ़ाएंगे बेचारा, वो समझना भी चाहेगा तो भी कहेंगे अच्छा अब कपड़े वालों से समझोगे तुम, है ना? वो तो ग्रस्त है ना? ये जो अटकाव है वो समझने के लेवल से गया, समझने की पात्रता खत्म हो। क्यों? अब समझना नहीं चाहेगा। क्यों? समझेगा तो मैं ऊंचे पाटे पे बैठूं, नीचे पाटे पे बैठूं, ये बताऊं, मुझे समझने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मैं तो त्यागी हूं, तो मेरा पाटा तो ऊंचा चाहिए। कहता अगर तुझे समझना है ना तो नीचे पाटे पे बैठना पड़ेगा तेरे को। बोल मंजूर है? श्रीमद ये अपने अभय कुमार का किसका आता है, एक दृष्टांत आता है सैनिक चैत्र में। उनने किसी मतलब कोई वो आया सिखाने वाला, तो राजा सैनिक ने कहा कि मुझे सिखाओ। तो राजा सैनिक बैठ गए सिंहासन पे और उसे कहा अच्छा मुझे सिखाओ, उसको बैठा दिया। तो अभय कुमार ने बोला कि तुम्हें सीखना है ना पिताजी, सीखना है तो इसे सिंहासन पे बैठा और तुम नीचे बैठो। आया समझ में? समझना तुम्हें है ना, सीखना तुम्हें है ना, तो सीखना है तो इसे गुरु बनाना पड़ेगा तुम्हें। तुम राजा बनकर के सीखना चाहो और ये सेवक बनकर तुम्हें सिखाना चाहे, नहीं सिखा सकता। बहुत बड़ा चक्कर है। तो मूलतः जो दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये सबसे बड़ा, और सारा जोर चारित्र मोह की त्याग की बात पर जाता है। चारित्र कषाय कम करो, कषाय कम करो, राग कम करो, द्वेष कम करो, क्रोध कम करो, ये कम करो, वो कम करो। लेकिन कषाय कम करो, इसमें ही कषाय के प्रति कर्तृत्व का महा अहंकार रूप मिथ्यात्व जैसा महाकषाय है ना? बिल्ली को निकालने गए और ऊंट घुसाया, नहीं है? समझ है कि नहीं? आता है? कहावत नहीं आती? एक बुढ़िया अम्मा, उसका बाड़ा था, तो उसमें बिल्ली मर गई। तो उसने कहा कि अब मैं बिल्ली को किसी से फिकवाती हूं तो 2-5 किलो अनाज देना पड़ेगा। उस जमाने में अनाज देते थे, 2-5 किलो अनाज देना पड़ेगा। कौन देख रहा है? 4 ही तो बजी अभी, कौन जगता है? मेरे को तो नींद आती नहीं। जग उठाया उसने, टोकरी में बिल्ली डाली और सिर पे लेकर के बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन जल्दी जल्दी, कोई देख नहीं ले। तो उतने में क्या हुआ? तो अपना घर का गेट बंद करना भूल गई, वो बाड़ा का गेट बंद करना भूल गई, फाटक बंद करना भूल गई। इतने में एक ऊंट मरणासन्न स्थिति में चलता चलता वहां आया और उसके बाड़े में घुस गया, और जैसे घुसा उसको फाटक की चोट लगी और वहीं मर गया। अब क्या हुआ? बिल्ली निकालने गई, ऊंट घुसाया। अभी 4-5 किलो अनाज में काम चल जाता था, अब 1-2 मन अनाज देना पड़ेगा। आ गया? हमने क्या किया? हमने
कसाई की तीव्रता रूप बिल्ली को निकालने गए हम लोग, ठीक है, और मिथ्यात्व का ऊंट हमारी परिणति में घुसाया। समझा क्या? देखो, अगर कोई क्रम आचार्य भगवंतों ने दिया है, क्यों दर्शन मोह पहले क्यों लिया भैया? दर्शन मोह के दो भेदों में दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये भेद लिया ना, ये क्रम लिया ना, तो क्रम लिया तो इसका कारण होगा ना कुछ, कि भाई दर्शन मोह पहली बार में जाता है और पूरा का पूरा जाता है, सबसे पहले जाता है और पूरा का पूरा जाता है। और चारित्र मोह पूरा का पूरा कभी एक साथ नहीं जाता, उसमें क्रम पड़ता है ना। तो जो एक साथ जाता है पहले उसको विदा कर दो, और उसके साथ जो जाने वाला अनंतानुबंधी उसको विदा कर दो, बाकी की ओर धीरे धीरे भेजते रहेंगे, क्या तकलीफ है उसमें? तो वो ये जो क्रम आचार्य भगवंतों ने दिया, ज्ञानियों ने दिया, सर्वज्ञ परमात्माओं ने इस क्रम का उल्लेख किया। कि पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जिन मत में तो यह आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है। और ये मिथ्यात्व का पाप छूटेगा कैसे? कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आपो लख लीजिए, अपने आप को लख लेना है ना, ये लिखा नहीं लिखा? जिनवर कथित तत्व अभ्यास एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई उपाय दर्शन मोह को भगाने का न हुआ है, न है, और न अनंत काल में होगा। और यह भी नक्की कि जिसकी परिणति में दर्शन मोह नहीं गया, कसाय में मंदता तो हो सकती है, एक भी कसाय का अभाव नहीं हो सकता। और दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह में कदाचित कसाय की तीव्रता भी दिखाई दे आपको, तो भी कम से कम एक चौकड़ी अनंतानुबंधी की तो दर्शन मोह के साथ ही विदाई लेती है। समझा गया कि नहीं है? वो क्रम, ये क्रम है ना, ये क्रम ज्ञानियों ने दिया। और हमेशा एक बात ध्यान रखो कि ज्ञानियों के मार्ग की आराधना और उपासना ज्ञानियों की आज्ञा अनुसार ही हो सकती है। ज्ञानियों की आज्ञा का उल्लंघन करके हम अपनी मति कल्पना से मार्ग की आराधना और उपासना करना चाहें, श्रीमद राजचंद्र की भाषा में यह सबसे बड़ा स्वच्छंद नाम का दोष है कि ज्ञानी के अभिप्राय के साथ में, ज्ञानी के अभिप्राय के सामने हम अपने अभिप्राय को मुख्य करते हैं, है ना। लोक में ऐसा कभी नहीं करते हम कि डॉक्टर के सामने हम अपने अभिप्राय को मुख्य करें। अपने को भी थोड़ी आधी अधूरी डॉक्टरी आती हो और डॉक्टर के सामने अगर अपन अपनी डॉक्टरी झाड़ने लगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? और यदि तुम ही डॉक्टरों को आएगा क्यों यहां पे? जब तुम ही रोग सही कर सकते थे तो आए क्यों? है ना। तो ज्ञानी ने जो मार्ग का उपदेश दिया है, निर्देश दिया है, आदेश दिया है, उसी क्रम से, उसी अभिप्राय से, ज्ञानी के अभिप्राय से ज्ञानी का मार्ग उपासित किया जाता है। ज्ञानी के अभिप्राय के साथ में, अर्थात जिनेंद्र परमात्मा, वीतरागी संत और ज्ञानी धर्मात्माओं के अभिप्राय के साथ में कभी भी अपने अभिप्राय को मुख्य नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपना अभिप्राय अगर सच्चा होता तो फिर अनंत काल से संसार में क्यों भटक रहे थे? फिर ज्ञानियों के पास जाने की जरूरत क्या थी हमको? अगर हमारा अभिप्राय सच्चा होता तो, मैंने हमारे अभिप्राय में कहीं गलती है, तो जो गलती है तो गलती को कौन निकालेगा? जिसने अपनी गलती निकाल ली वो आपकी हमारी गलती निकालने में निमित्त बने, है ना। अब वहां पर भी हम अपना अभिप्राय मुख्य रखें तो केवल ही आगल रह गए कोरो। कैसे रह गया कोरो? ऐसे ही रह गया कोरो। तो वहां भगवान ने बात कही तो वहां भी अपना अभिप्राय, अपनी डेढ़ अकल लगाई इसने। वो तो ठीक है, भगवान तो कहते हैं, लेकिन अभी तो ठीक है ना, अभी अपना मिथ्या तो नहीं जाता, तो चलो यही करो ना। भगवान का तो ठीक है कहना, भगवान का तो उपदेश ऐसा ही होता है। इस तरह भगवान के ज्ञानियों के अभिप्राय की अवगणना की में क्या हुआ पता है? ज्ञानियों के अभिप्राय की अवगणना करके अपने अभिप्राय से मार्ग की आराधना करना चाहा हमने, तो क्या हुआ कि कसाई की मंदता तो हो गई लेकिन मिथ्या तो तीव्र हो गया। इस बात की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। क्यों?
क्योंकि हमने व्रत नियम संयम, यम नियम संयम आप किया, ये सब किया ना, तो कसाई की मंदता तो हो गई। लेकिन ज्ञानी का मार्ग क्या था कि पहले दर्शन मोह का अभाव करो, तत्व अभ्यास करो, तत्व निर्णय करो, अभ्यास करो और निर्णय करो। तो वो अभिप्राय की हमने अवगणना की। तो ज्ञानी के अभिप्राय की अवगणना का नाम मिथ्यात्व की तीव्रता है। तो हमने सोचा कि हम क्या सोचा कि हमने देखो कितनी कसाई की मंदता की, हमने कितनी कसाई की मंदता की। अरे तुझे पता नहीं है, कसाई की मंदता हुई और उस कसाई की मंदता में मिथ्यात्व की तीव्रता पलती रही, है ना। वो नहीं आता अपने यहां पे कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे। क्या गए थे? चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुब्बे जी बन के लौटे। वो तो कम से कम दुब्बे जी तो बने रहे, यहां तो दुब्बे जी भी नहीं रहे। सोचो जरा, कहां कहां दर्शन। मैंने ये समझो कि अगर मिथ्यात्व का भगाना इतना सरल होता तो चुटकी, ऐसा थोड़ी, कितना कहां कहां मिथ्यात्व छद्म वेश धारण करके बैठा है, उसको पहचानने की आवश्यकता है ना। हम सोचते हैं हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया। अरे ये तो कर लिया, और जो जिसका अभाव करना था वो और पुष्ट हो गया। इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। एक जगह क्या हुआ, हाट लग रहा था, हाट लग रहा था तो क्या हुआ, तो हाट किसने लगाया हुआ, मतलब हाट में एक चोरों की दुकान थी। तो उनने क्या कर रखा, 1000 का माल 100 रुपए में, 1000 का माल 100 रुपए में, 1000 का माल 100 रुपए में, और आसपास अपने जेब कतरे लगा रखे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अरे 1000 का 100 रुपए में दे रहे हैं, चलो 10-20 हजार का खरीद लो। तो 10-20 हजार का माल कितने में आएगा संयम? 2000, 1000, 2000, 10,000 का खरीदोगे तो 1000 में, और 20,000 का खरीदोगे तो 2000 में। हमने कहा ओ 18,000 बचा लिए, 18,000 बचा लिए। पता लगा 1 लाख रुपए की पॉकेट थी, वो मार ली किसी ने। क्यों? क्योंकि वो दुकान किसकी थी? जेब कतरों की थी। समझ लेना, बहुत कुछ कह दिया इसमें। आ गया? चारित्र मोह, ऐसे 2 भेदों के कारण मोह 2 प्रकार का है। आ गया? अब देखो 4 प्रकार की संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 प्रकार की संज्ञा होती है। मैंने कल भी परसों शायद कहा था, मुनिराज को आहार होता है, आहार संज्ञा नहीं होती, है ना। और यहां तो मुनिराज को, बाकी तो मुनिराज को होता ही नहीं। माना अस्थिरता संबंधी भय, देखो ध्यान से सुनना, अस्थिरता संबंधी भय हो सकता है, संजलन संबंधी खाली, बाकी नहीं। वो ऐसा नहीं कि कोई डराने आए तो मुनिराज डर के भग जाएं। जैसा लोक में जैसा भय का परिणाम हम देखते हैं, वैसा परिणाम मुनिराज के जीवन में नहीं दिखा जाएगा। लेकिन चूंकि भय कसाय संज्ञा अभी विद्यमान है, संजलन की मर्यादा में हो सकता है। मैथुन संज्ञा माने स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनका उदय है, बस उतना, लेकिन संज्ञा नहीं। संज्ञा माने उसकी किसी भी विषय की गृद्धता। आ गया? और परिग्रह संज्ञा नहीं, परिग्रह संज्ञा नहीं। क्यों परिग्रह संज्ञा नहीं? एक तो परिग्रह के प्रति अपनत्व तो नहीं है, और परिग्रह के नाम पर है क्या, देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, तो देह मात्र परिग्रह तो अनंत भगवान भी नहीं छोड़ सकते, वो तो आयु क्रम के अधीन है। और कमंडल पीछे शास्त्र है, तो वो उनका परिग्रह नहीं है। ध्यान में बैठा तो उठा के ले जाए तो बैठे रहेंगे ध्यान में, क्या तकलीफ है। आगे समझ में। तो ऐसे 4 प्रकार के भेदों के कारण संज्ञा 4 प्रकार की है। प्रशस्त राग, अब देखो राग को फिर अलग लिया, राग 3 जगह ले लिया इस तरह इन्होंने, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें भी राग आ गया। अच्छा, चारित्र मोह में भी राग आ गया, और प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ऐसे 2 भेदों के कारण राग 2 प्रकार का है। राग के कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार के? प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। प्रशस्त देव शास्त्र गुरु धर्म धर्मायतनों के प्रति होने वाला राग वो प्रशस्त राग कहलाता है ना। और घर व्यापार 5 इंद्रिय के विषयों के पोषण इत्यादि के लिए होने वाला राग अप्रशस्त राग कहलाता है। मुनिराज को भी अप्रशस्त राग और अप्रशस्त द्वेष हो सकता है। कैसे? सुनो, जिस समय रावण बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो सुन लो। बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पे ध्यान कर रहे थे, आत्मा का ध्यान कर रहे थे, और उस समय वो रावण ने उनको देखा। अच्छा,
ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। तो उसने जड़ सहित, मतलब रावण कितना बलशाली था कि जड़ सहित उसने कैलाश को उखाड़ने की कोशिश की। मुनिराज को उस समय दो प्रकार के विकल्प आए कि उनको अपने प्रति कोई विकल्प नहीं आया, मेरा क्या होगा वो कोई विकल्प नहीं आया। भरत चक्रवर्ती ने इस पर्वत पर रत्नमयी जिन बिंबों की स्थापना की है और यदि ये उसको उखाड़ेगा तो उन जिनालयों को क्षति पहुंचेगी। इस पर्वत पर अनेक जीव जंतु हैं, उनका त्रास होगा अनेक अनेक प्रकार से। तो उनको ऐसा धर्मात्माओं के धर्मायतनों का विकल्प आया, तो वो प्रशस्त राग था। और ये रावण ऐसा कर रहा है तो इसको ऐसा करने से रोकने के लिए अपने अंगुली पैर की अंगुली होती है ना, तो पैर की अंगुली का अंगूठा दबाया थोड़ा उन्होंने। तो वो रावण के प्रति जो द्वेष था कि वो प्रशस्त द्वेष था। क्यों? क्योंकि रावण से उनको कोई राज्य का झगड़ा नहीं था, घर का बंटवारा नहीं करना था रावण से। समझा गया नहीं? क्या प्रशस्त प्रयोजन था ना, तो वो उतना सा उन्होंने दबाया। और जैसे ही उन्होंने दबाया, रावण उन मुनिराज के उस केवल अंगूठा, थोड़ा सा पर्वत पर अंगूठा दबाने मात्र से रावण पर्वत के नीचे दब गया, छिल गया वो, और वो रोने लगा। समझा गया? जब रोने लगा तब से उसका नाम रावण पड़ा। ये कहानी में है, पद्म पुराण में पढ़ लेना कि तब से उसका नाम रावण पड़ा। फिर मंदोदरी वगैरह रानियां थी साथ में, तो उन्होंने मुनिराज से क्षमा याचना की और रावण को क्षमा अभयदान दिलाया। और फिर रावण वहां से निकल करके बाली मुनिराज की उसने भक्ति की। है? इस तरह प्रशस्त राग द्वेष, ये तो राग की बात है, लेकिन नियम सार में कई जगह प्रशस्त द्वेष की चर्चा भी है। तो अपन समझ रहे प्रशस्त द्वेष माने क्या होता है? तो ये होता है प्रशस्त द्वेष। क्यों? उनको अपना घर परिवार का कोई प्रयोजन नहीं था। अरे अपने प्राणों को बचाने का भी प्रयोजन नहीं था, लेकिन जिनालयों को क्षति नहीं पहुंचे, इतने से प्रयोजन से। तो यहां पे कह रहे हैं देखो कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ऐसे भेदों के कारण राग है वो कितने प्रकार का? तो कहते दो प्रकार का है। अब देखो, असह्य जनों के प्रति अथवा असह्य पदार्थ समूहों के प्रति, कोई असह्य जन हो, सहन करने लायक नहीं होवे, अथवा असहनीय पदार्थ हो, तो उसके प्रति वैर का परिणाम वह द्वेष है ना। यहां पे तो अशुभ भाव रूप द्वेष लिया है ये, क्योंकि ये असह्य जनों के प्रति और असह्य पदार्थों के प्रति वैर का परिणाम लिया ना। तो वैर का परिणाम को जब यहां द्वेष कहेंगे तो वो अप्रशस्त द्वेष है वास्तव में। क्यों? क्योंकि जो प्रशस्त द्वेष होता है ना, उसमें उसके प्रति द्वेष नहीं, उसके प्रति वैर नहीं होता, लेकिन तात्कालिक एक ऐसा परिणाम आता है कि जो धर्म और धर्मायतनों को बचे। जैसे बाली मुनिराज है, अब बाली मुनिराज ने 700 मुनिराजों के प्रति उनको प्रशस्त राग था, उपसर्ग निवारण करने का परिणाम आया ना, भले मुनि दशा छोड़ के आया, तो 700 मुनिराजों के प्रति जो राग था वो प्रशस्त राग था। और बाली आदि मंत्रियों के प्रति उनको निग्रह करने का परिणाम आया, तो उनको निग्रह करने का परिणाम वो क्या कहलाएगा? तो प्रशस्त द्वेष कहलाएगा। और उन बाली आदि मुनिराजों को जो मुनिराजों के प्रति उपसर्ग का परिणाम आया, वो अप्रशस्त राग भी है और अप्रशस्त द्वेष भी है कि नहीं है? ऐसे बहुत अपेक्षाएं। अरे गुरुदेव श्री का प्रवचन में तो यहां तक लिखा कि देखो ये क्या भाई साहब, मुनिराजों को द्वेष क्या होता है? तो उन्हें वो बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा स्वमत का खंडन और स्वमत का मंडन और परमत का खंडन। स्वमत का मंडन ये राग का अंश है और परमत का खंडन ये द्वेष का अंश है, लेकिन ये प्रशस्त है। आ गया? ऐसा भी आता है। देखो, तो अब यहां लिया बेर का परिणाम, तो बेर नहीं होता। जैसे अभी आचार्य भगवान
न्याय शास्त्र आप पढ़ेंगे, अगर न्याय शास्त्र में जैनियों का पक्ष रखेंगे और उसका पुरजोर समर्थन करेंगे और उसके सामने अन्य मती बौद्धों का, सांख्यों का, न्यायिकों का, वैशेषिक का, है ना, चारवाक वगैरह के मत उनके मत रखेंगे और उनका जोरदार तरीके से खंडन करेंगे। तो खंडन का परिणाम आया तो द्वेष तो है, लेकिन प्रशस्त द्वेष। क्यों? क्योंकि उनके प्रति वैर नहीं है, व्यक्ति विशेष के प्रति वैर नहीं है, लेकिन स्वमत का मंडन और परमत का खंडन। उसमें अभिप्राय क्या है कि जगत के जीव इस कुमत के विष से बच जाएं, यह अभिप्राय। यहां जो वैर का परिणाम लिया वो शुद्ध रूप से अशुद्ध है, अशुभ भाव है। तो वैर माने वैर का परिणाम वो क्या है कि वो द्वेष। तो इत्यादि माने ऐसे बहुत सारे हैं, और भी ले लेना। अशुभ परिणाम प्रत्ययों का परिहार ही, अर्थात अशुभ परिणाम रूप भाव पापाश्रवों का त्याग ही व्यवहार नय के अभिप्राय से मनोगुप्ति है। व्यवहार नय के अभिप्राय से मनोगुप्ति क्यों कही? क्योंकि इसमें अशुभ भाव का तो परिहार है, लेकिन शुभ भाव का परिहार नहीं है। शुभ भाव की स्थिति विद्यमान है, अशुभ भावों का परिहार है। तो राग में एक राग का परिहार और एक राग का परिहार नहीं, इसलिए व्यवहार नहीं से इसको मनोगुप्ति कहा। निश्चय से क्या होगा कि निश्चय से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के राग आदि का परिहार, उसको निश्चय मनोगुप्ति कहेंगे। और अशुभ का परिहार और शुभ का विद्यमानता, कि ये व्यवहार गुप्ति किसको कहलाती है? कि जिसको मुनि के योग्य तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि वर्तती हो, उसको ये कहलाती है। अगर वो तीन कसाय चौकड़ी की शुद्धि नहीं है तो कितना ही शुभ भाव कर लो। अच्छा, ये यहां तो ऐसा लिखते हैं आचार्य भगवान, तो इतना कहते हैं कि खाल खींचकर उसमें नमक भर दे और आंख का कोना लाल नहीं करे। इतनी कसाई की मंदता होने पर भी, भाव शुद्धि नहीं होने की वजह से, अंतरंग शुद्धता का परिणमन नहीं होने की वजह से उसको मनोगुप्ति अथवा कोई भी प्रकार का व्यवहार चारित्र संज्ञा जिनागम में दी नहीं गई है। आ गया? ये इसमें से ये बात निकलती है। भाव पाहुड़ जो पूरा आचार्य कुंद ने लिखा, तो उसमें मूल बात ये की कि भाव की शुद्धता के बिना तेरा ये सब कुछ कार्यकारी नहीं है। और फिर बहुत लिया उन्होंने कि इतनी बार तूने जिन दीक्षा ली कि तेरे कमंडल पीछे का ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वतों जितने ढेर लग जाए, तेरे केस लौंच किए, उन केस लौंच का यदि ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए। दीक्षा के समय तूने अपनी माता पिता परिवार से आज्ञा मांगी होगी, उस समय उनकी आंखों से जो आंसू बहे, उनका एक एक आंसू यदि इकट्ठा किया जाए तो सैकड़ों लवण समुद्र जैसे समुद्र भर जाएं। लेकिन भाव शुद्धि के बिना ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये नहीं है। पूरा भाव पाहुड़ 165 गाथाएं लिखी कुंदकुंदाचार्य, और 165 गाथाएं केवल ये बताने के लिए लिखी कि ये सब कुछ किया तूने, भाव शुद्धि के बिना कार्यकारी नहीं। और भाव शुद्धि के बिना इतना सब कुछ करने पर भी तू 4 गति 84 लाख योनियों का किस किस गति का किस किस तरह से महिमान हुआ, ये बताया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाव से पहले नग्न हो और फिर द्रव्य से नग्न हो। अब इसमें 2 अर्थ, गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। उन्होंने कहा भाव से नग्न हो फिर द्रव्य से नग्न हो। इसका मतलब क्या कि पहले यहां जो पहले भाव से नग्न की बात की वो सम्यक दर्शन और ज्ञान, उसके बाद द्रव्य लिंग धारण करे और उसके बाद फिर उसको मुनि के योग्य भाव लिंग प्रकट हो। इसका छल ग्रहण करके जो लोग ये अर्थ करते हैं ना कि भाव से हो माने पहले शुद्धि प्रकट हो फिर मुनिपना आएगा, वो नहीं। यहां जो भाव शब्द आया वो सम्यक दर्शन ज्ञान के अर्थ में आया। और फिर मुनि दशा बाहर में धारण की और फिर सामायिक में बैठा और फिर भावलिंग आया कि वो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाला भावलिंग है। ऐसा सब दिया है।
क्यों 165 गाथा लिखनी पड़ी? हाँ, माने देखो नियम सार में, पूरे नियम सार में 187 गाथा है, जिसमें जीव अजीव का सामान्य वर्णन भी कर दिया, जिस त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकट होता है उसका वर्णन भी कर दिया, मार्ग का वर्णन कर दिया, मार्ग फल का वर्णन कर दिया, मार्ग में आने वाले 2 स्वरूप व्यवहार चारित्र का वर्णन कर दिया। माने एक तरफ 187 गाथा में पूरा मोक्ष मार्ग और मार्ग फल ले लिया, और एक तरफ केवल इतनी सी बात को समझाने के लिए 165 गाथाएं कुंद आचार्य ने लिखी। फालतू थे क्या? क्यों? कि इस बात का वजन कितना है, उस वजन को बताने के लिए उन्होंने इतना लंबा चौड़ा पूरा लिखा है। क्योंकि उसमें कोई दूसरों का इतिहास थोड़ी है, वो हमारा आपका सबका इतिहास है। अपन लोग ऐसे घूमे हैं 4 गति 84 लाख योनियों में, कौन सा भाव नहीं किया होगा, मिथ्या दृष्टि के योग्य कौन सा भाव नहीं किया होगा, और मिथ्या दृष्टि के योग्य कौन सा भाव नहीं किया होगा। और अभी भी हम यदि भव की कतार में ही लगे रहें, क्यों? क्योंकि भव कट्टी तो सम्यक दर्शन के बिना होने वाली नहीं है। लाख उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, सम्यक दर्शन के बिना भव कट्टी होने वाली नहीं है ना। जितना भय लोगों को इस समय कोरोना वायरस का लग रहा है ना, उसका अनंतवां भाग भी भय मिथ्यात्व का नहीं है? अभी मान लो अपने परिवार में भी किसी को मान लो कोरोना वायरस हो जाए, तो अपन क्या करेंगे? परिवार का बहुत प्रिय आदमी हो, अपने परिवार का बहुत प्रिय हो, और उसको हो जाए तो अपन क्या करेंगे? 1 मीटर दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्यों भाई साहब? वो तो आपका बहुत प्रिय था ना। अच्छा, मैं कहता कोई कोरोना वायरस कितना भाव बिगाड़ेगा आपने? अच्छा बताओ जरा, कितने भाव? अधिक, बहुत बुरी से बुरी सोचो, कितने भाव बिगाड़ेगा वो? ये भाव बिगाड़ेगा, अगले भाव में तो साथ नहीं जाएगा ना। यहां से अगर यहां से भाव का अंत हो गया तो अगले भाव में तो साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये वायरस कितना जोरदार है मिथ्यात्व का, कि अनादि काल से लेकर आज तक, और आज से लेकर जब तक इसका अभाव नहीं करेंगे तब तक ये साथ में रहेगा और भटकाता रहेगा। इसका भय लगा जरा भी? सारे देश में अलर्ट चल रहा है इस समय। और जिनवानी कहती है मिथ्यात्व इतना भयंकर वायरस है, उसमें कहीं अलर्ट नहीं है। धर्म के नाम पर मिथ्यात्व के पोषण के आंदोलन चल रहे हैं। समझा क्या? मिथ्यात्व के पोषण की गतिविधियां चलाई जा रही है। क्या करे भाव? इसका इससे नहीं लगता पता कि भाव का भय नहीं है, इसको मरण का भय तो है, भव का भय नहीं है। मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। मर नहीं जाऊं क्या? मर नहीं जाऊं, मरना तो है नक्की। 10 साल पहले या 10 साल बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं पड़ेगा ना फर्क। लेकिन मिथ्यात्व सहित मरा तो कितने भाव बिगाड़ेगा, ये तो सोच ले जरा। उसका भय नहीं। इसीलिए आचार्य देव को सबसे पहले शब्द ही ये प्रयोग किया, दर्शन मोह और चारित्र मोह। गजब के शब्द हैं, एक शब्द शेष चर्चा कल।